कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं ना? अपने कृष्ण से बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तेरी शिकायतों को एक एक करके तेरा कृष्ण, तेरा कान्हा दूर कर देगा मेरे बच्चे। भरोसा रख अपने कान्हा के ऊपर। जो भी तेरी ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना, वो कुछ कारण से हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन जो भी होगा वो आगे चलकर मेरे बच्चे तेरे लिए बहुत अच्छे रास्ते खड़े कर देगा मेरे बच्चे। जिन दुखों को तू झेल रहा था ना मेरे बच्चे, जिन परेशानियों से तू घिरा हुआ था, मैं जानता हूँ उससे दुगना तुम झेल रहे हो अभी। लेकिन वो सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि उन दुखों को, उन परेशानियों को मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तेरा कृष्ण जड़ से ख़त्म करना चाहता है। तुम जानते हो, जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो उससे पहले मैं कठिन से कठिन परीक्षाएं लेता हूँ मेरे बच्चे। अपने बच्चों की परीक्षाएं लेता हूँ कि उनके अंदर कितनी सक्षमता है झेलने की, बर्दाश्त करने की, धैर्य की। उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को देता हूँ मेरे बच्चे। तो वही परीक्षा तुम्हारी चल रही है मेरे बच्चे। तो परेशान क्यों होते हो? ये परीक्षा की घड़ी है, इसे तुम पार कर लोगे मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहो, कर लोगे। ये मत सोचो कि तुम नहीं कर पाओगे, कर लोगे। अपने कृष्ण का रोज़ नाम याद किया करो, अपने कृष्ण का स्मरण किया करो। तुम्हें जो परेशानियां आएंगी ना, जो परीक्षा में भी, उसे भी मैं ही पार कराऊंगा मेरे बच्चे। तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ तो तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। नहीं, परीक्षा के साथ साथ तुम्हारा हाथ भी पकड़ा हुआ है। जहाँ भी तुम अटकोगे ना, वहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। वहाँ बस मुझे याद कर लेना कि कृष्ण, मुझसे नहीं हो पा रहा, आकर संभाल लो। तो देखो मैं आकर कैसे संभालूंगा। और जहाँ सब हाथ खड़े कर देना कि कोई काम उनसे नहीं हो रहा, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दरबार में आ जाना, सच्चे दिल से आ जाना। फिर देखना तुम्हारे उस काम को कौन टालता है और कैसे टालता है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे कृष्ण के आगे कोई रुकावट बन जाए मेरे बच्चे। बस तुम विश्वास करो अपने कृष्ण पर। जो काम बरसों से नहीं हुआ वो भी होगा। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों की झोलियाँ नहीं भरी हुई। वो चाहते हैं कि उनकी झोली हरी भरी हो जाए। बरसों से वो अपने घर का चिराग देखना चाहते हैं, बरसों से अपने घर में चहक सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर में भी किलकारी गूंजे। तो सुनो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कृष्ण की सेवा करनी होगी। मेरा स्वरूप लेकर आओ और मेरे स्वरूप का बहुत प्यार से सेवा करो मेरे बच्चे। सच्चे भाव से सेवा करो और रोज़ मुझसे कहो। फिर देखो तुम्हारा कृष्ण कुछ ही महीनों के अंदर ही अंदर मेरे बच्चे तुम्हारे घर में, मेरे बच्चे तुम देखना, ये साल ख़त्म होते होते तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ। तुम्हें तुम्हारे कृष्ण की ताकत का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम जगह जगह भटकते हो, जो कहीं जैसा बोलता है उसके पास में तुम वहाँ चले जाते हो, ढोंगियों के पास चले जाते हो, पैसे दे देते हो। लेकिन वो सब चीज़ें गलत है। जो तुम्हें मेरे दरबार से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जिनके पास जाते हो ना, वो भी मुझसे ही अर्जी लगाते हैं मेरे बच्चे, मुझसे ही कहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम जब सबके पास घूम कर जाओगे तो इससे बेहतर है कि तुम सीधा मेरे तक आओ ना, मुझसे कहो ना, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम सरकारी नौकरी के लिए मेरे बच्चे परेशान हो ना, तुम चाहते हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए। तो मेहनत करो ना मेरे बच्चे, पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, ज्ञान लो और बाकी अपने कृष्ण पर छोड़ दो। अगर तुम सच्चे दिल से करोगे तो सब कुछ मैं करवा दूंगा, बिना रिश्वत के, बिना किसी चीज़ के मेरे बच्चे। तुम्हें एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास उतना नहीं भी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो परेशान बिल्कुल मत होना। जहाँ कृष्ण होता है ना, वहाँ सब कुछ संभव अपने आप हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि असंभव है, नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। क्योंकि तुम जानते हो, इस दुनिया को चलाने वाला मैं हूँ, करता धरता मैं हूँ। जहाँ मैं आ जाता हूँ ना, वहाँ किसी की नहीं चलती मेरे बच्चे, किसी की नहीं चलती। मुझे किसी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आदेश करता हूँ अपने बच्चों के लिए और मेरे बच्चे हमेशा पार हो जाते हैं। और सुनो, तुम ना एक चीज़ में बहुत कमज़ोर हो, पता है किस में? तुम्हारे क्रोध में,
तुम्हारा जो क्रोध है ना वो बहुत ही हानिकारक है मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम उस चीज़ को लेकर हमेशा नुकसान में जाते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम करते करते रह जाते हो, तुम्हारा नुकसान हो जाता है क्योंकि तुम कुछ ना कुछ क्रोध में आकर उल्टा सीधा कह जाते हो जो तुम्हें नहीं कहना। जो काम बहुत प्यार से हो सकता है ना, वहाँ पर मेरे बच्चे तुम क्रोधित हो जाते हो, जो तुम्हें नहीं होना है। मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, प्यार से और मिठास से बोलना सीखो। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो देखना तुम्हारे ना बनते बनते काम भी बनेंगे मेरे बच्चे। ऐसा कर कर तो देखो। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हो दूसरों पर अपना काम सौंप कर। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, चाहे वो कर्मचारी ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। तुम अपना कार्य, तुम अपना भार किसी और पर अगर सौंपोगे मेरे बच्चे तो वो सही नहीं है ना। जो काम तुम अपने तरीके से कर सकते हो वो कर्मचारी नहीं कर सकता या फिर कोई और नहीं कर सकता मेरे बच्चे। जिस काम को तुम अच्छे से कर पाओगे वो कोई और नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, और दूसरों पर निर्भर होना बंद करो। खुद पर विश्वास करो और खुद से उस काम को करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास समय कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कम समय है। तो मेरे बच्चे दिनचर्या बनाओ ना, काम के समय की सूची बनाओ कि इस समय से लेकर इस समय तक मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। अगर करोगे ऐसा तो सब हो जाएगा। सब कुछ संभालना तुम्हें है, तो तुम्हें ही सूची बनानी होगी, अपने समय को निर्धारित करना होगा मेरे बच्चे सही समय से। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि योगासन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बच्चे। तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहता और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मेरे बच्चे व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगासन बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। सुबह जल्दी उठकर मेरे बच्चे, जब तुम मेरी पूजा ख़त्म करते हो ना, उसके बाद मेरे बच्चे तुम योगासन कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। योगासन करने के बाद तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में भी बहुत फुर्ती आ जाएगी और जो रोग है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। ऐसा कर कर देखो मेरे बच्चे, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा मेरे बच्चे, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। कर कर देखना मेरे बच्चे। और सुनो, अब मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो रही है, तो मन लगाकर पढ़ाई करना। और सुनो, जब तुम मेरा स्नान जल इधर उधर रखते हो ना, तो इधर उधर रखने की वजह मेरे बच्चे अपने परिवार में सबको दिया करो। अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे बच्चों की भी बुद्धि में वृद्धि होगी, और चारों तरफ अगर घर में छिड़कोगे तो तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी मेरे बच्चे। चारों तरफ जो नकारात्मक तुम्हारे घर का माहौल बना रहता है ना वो खत्म होगा मेरे बच्चे। और जो सब लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं ना मेरे बच्चे, तो उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा धीरे धीरे। रोज़ ऐसा किया करो, नित्य ऐसा किया करो मेरे बच्चे। मुझे स्नान कराने के बाद मेरे बच्चे रोज़ किया करो। और सुनो, जो तुम घर में बेजुबान जानवर को पाल रहे हो ना मेरे बच्चे, वो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्नता। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।